नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और आपके साथ मैं हूं अनुराग मुस्कान। आपको किरण वर्सेस केजरीवाल की खबर दिखाएंगे, बहस भी करेंगे, हमारे साथ मेहमानों का पैनल भी होगा। लेकिन उससे पहले आपको दिल्ली में बीजेपी में हो रहे हंगामे की तस्वीरें दिखाते हैं। दिल्ली में जब से बीजेपी में टिकट का ऐलान हुआ है तब से पार्टी में घमासान मचा हुआ है। आज पंडित पंत मार्ग पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय के समर्थकों ने आधे घंटे से ज्यादा तक हंगामा किया। हालात ये हो गए कि सतीश उपाध्याय अपनी कार के अंदर बैठे रहे और बाहर चलता रहा हंगामा। हंगामा करने वाले लोग ये चाहते हैं कि सतीश उपाध्याय को दिल्ली से पार्टी का उम्मीदवार बनाया जाए। पार्टी ने जिन 62 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है उसमें सतीश उपाध्याय अपनी कार के अंदर बैठे रहे और बाहर चलता रहा हंगामा। हंगामा करने वाले लोग ये चाहते हैं कि सतीश उपाध्याय को दिल्ली से पार्टी का उम्मीदवार बनाया जाए। पार्टी ने जिन 62 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है उसमें सतीश उपाध्याय का नाम नहीं है। सतीश उपाध्याय दिल्ली प्रदेश बीजेपी के उपाध्यक्ष हैं। ये तस्वीरें देखिए, इसमें सतीश उपाध्याय के समर्थक पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। सर लाइव फ्रेम है ये, मिल नहीं रहा, उनको मिल नहीं रहा है, नेटवर्क प्रॉब्लम है, वो भी हम आपको नहीं करा सकते ये आप देख सकते हैं, बाहर हंगामा चल रहा है और सतीश उपाध्याय कार के अंदर बैठे हुए हैं। समर्थक उनकी गाड़ी को रोक रहे हैं। दिल्ली बीजेपी दफ्तर की तस्वीर आप देख रहे हैं। साफ तौर पर नारेबाजी हो रही थी कि पैराशूट उम्मीदवार नहीं चलेगा। हम तुम्हारे साथ हैं, सिखाना संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारा प्रत्याशी चेंज करो, चेंज करो, चेंज करो, तुम्हारा प्रत्याशी चेंज करो, चेंज करो, चेंज करो, तुम्हारा प्रत्याशी चेंज। क्या पुलिस कर रहे हैं? नहीं बढ़ने दे रहे। हाँ दिखा दिया, वही दिखा दो, थोड़ी बाइक तो देगा। सारे वोट अपोजिशन पर डालूंगा मैं। क्या नाम है आपका? मैंने बालकिशन है। किस लिए आए और क्यों हंगामा कर रहे हैं? हम शिखा जी के विरोध में आए, उनकी टिकट काटी गई है। क्यों डिमांड क्या है आपकी? पिछले 2.5 साल से क्षेत्र में लगी हुई थी, उनको 2200 वोटों से हारी थी। पिछली बार 2nd नंबर पे थी, जो 24 को टिकट दिया गया, 3 नंबर पे था। ये इसका कहते हैं कि इलेक्शन में वोट किया था पार्टी का, फिर पार्टी ने इनको टिकट। आप लोगों की अनदेखी हो रही है? हमारी बहुत अनदेखी हो रही है।
ये कार्यकर्ताओं को पूरे क्षेत्र में हर समाज में अपनी मीटिंग करा रखी है, हर बच्चा नाम पे जाते हैं। शुक्रवार किसको मान रहे हैं? डॉक्टर मीनाक्षी लेखी इसकी वजह टिकट दिए गए हैं। क्यों? मीनाक्षी लेखी ने अब ये बता नहीं क्या बोले, पैसे खाए हैं क्या खाया है, इनको उन्होंने टिकट कटवाई क्या है? क्या पुलिस सेम आईपी स्पीड 1000 से ऊपर। मशीन नंबर बता दो यार। अरे यार ये देखिए आप विजेंद्र गुप्ता को लेकर के रोहिणी में किस तरीके का हंगामा चल रहा है और सतीश उपाध्याय को टिकट देने की मांग उठ रही है दिल्ली बीजेपी कार्यालय में। ये दो तस्वीरें आज बीजेपी के अंदर हंगामे की। बीजेपी के अंदर कल जैसे ही 62 लोगों के टिकट कंफर्म हुए, हंगामा मचना शुरू हो गया, क्योंकि कुछ नाम ऐसे थे जिनके समर्थक उम्मीद लगाए बैठे थे। जैसा पहली तस्वीर में आप देख रहे हैं सतीश उपाध्याय को टिकट नहीं दिया गया। हालांकि जिस वक्त जेपी नड्डा टिकटों के ऐलान कर रहे थे, नामों का ऐलान कर रहे थे, उसके बाद जब उन्होंने उनसे सतीश उपाध्याय के मुतालिक सवाल पूछा गया और उन्होंने कहा कि भाई सतीश उपाध्याय पूरी कमान संभालेंगे, दिल्ली में सभी जो उम्मीदवार हैं वो उनकी छत्र छाया में चुनाव लड़ेंगे। तो हालांकि थोड़ा तनाव था सतीश उपाध्याय के चेहरे पर, शायद उन्हें उम्मीद थी कि उनका भी टिकट होगा, लेकिन टिकट उन्हें नहीं मिला। हालांकि अभी 8 टिकटों का ऐलान होना बाकी है। अब देखना यह कि इस हंगामे के बाद क्या सतीश उपाध्याय को टिकट मिलता है। विजेंद्र गुप्ता से भी जवाब मांग रहे हैं बीजेपी के समर्थक। लगातार हंगामा कर रहे हैं, आपको टिकट मिलना चाहिए, आपको लड़ना चाहिए। नहीं, हमको 70 जगह चुनाव लड़ रहे हैं हमको, और हमको 70 जगह चुनाव लड़ना है। पार्टी को दिल्ली को अराजकता फ्री करना है। ये कार्यकर्ताओं की क्षणिक भावनाएं होती रहती है, ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जो कार्यकर्ताओं की भावना है उससे पार्टी अलगमान काफी दूर है, उन भावनाओं से, भावनाओं का सम्मान नहीं किया जा रहा है। चलता रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये क्षणिक चीजें ठीक हो जाएंगी, इनको समझा देंगे। हरियाणा में चुनाव हुए, महाराष्ट्र में चुनाव हुए, झारखंड में चुनाव हुए, वहां के प्रदेश अध्यक्ष चुनाव लड़े, तो आपके साथ ही ऐसा क्यों कि आप चुनाव नहीं लड़ रहे, जबकि आपके सर्वे में नाम आया था, महरौली से आप आगे दिखाया जा रहा था सर्वे में? नहीं, वो तो मैंने तय किया है कि मुझे नहीं लड़ना। मैं लड़ रहा हूँ, मैं 70 जगह लड़ रहा हूँ, 70 जगह लड़ रहा हूँ मैं, इसलिए कोई ऐसी बात ही नहीं है उसमें। कार्यकर्ता लगातार आपके सामने मौजूद हैं और लगातार इससे लगता नहीं एक नेगेटिव छवि जाएगी, पार्टी को नुकसान होगा? पार्टी अध्यक्ष के नाते ये निश्चित रूप से लोगों के मन में है, इसको देखेंगे, लेकिन मुझे लगता है ऐसा। तो आइए हम इसी पर चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा में हमारे साथ चेहरे आपको दिखाई दे रहे हैं। अश्विनी उपाध्याय हैं भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन, राजीव त्यागी हमारे साथ है कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन, और हमारे साथ अभय सिन्हा साहब हैं आम आदमी पार्टी के नेता। इसके अलावा हमारे साथ अजीत श्रीवास्तव हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं जो कि दिल्ली के तमाम इलाकों की जानकारी हमें देंगे। यतेंद्र हमारे साथ हैं जो कि कृष्णानगर, रोहतास और लक्ष्मी नगर की जानकारी हमें देंगे। सबसे पहले अश्विनी उपाध्याय, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो हंगामा कर रहे हैं सतीश उपाध्याय के समर्थक, ये जाहिर सी बात है आम आदमी पार्टी के लोग तो है नहीं जो हंगामा कर रहे हैं, तो क्या आप इनकार करेंगे कि इस टिकट बंटवारे को लेकर के, इस उम्मीदवारी के ऐलान को लेकर के बीजेपी के अंदर अब इस तरीके का दौर शुरू हो गया है कि सतीश उपाध्याय के समर्थक सड़कों पर हैं, उधर रोहिणी में विजेंद्र गुप्ता से जवाब मांगा जा रहा है, तो ये शुरू क्या हो गया बीजेपी के अंदर? नहीं, ये एक्चुअली कुछ एक है जो भावनाओं में बह जाते हैं निश्चित रूप से, चूंकि कार्यकर्ता इतने ज्यादा हैं, भारतीय जनता पार्टी इतना एक बड़ा परिवार बन चुका है, उसमें कुछ एक है जो भावनात्मक रूप से सतीश जी से बहुत ज्यादा है, प्यार करते हैं उनको, और वो इस तरीके से उनका आ गया है। लेकिन वो उसमें सतीश जी ने भी क्लियर कर दिया और वो शांत हो गए हैं। ये लाइव मुझे लगता है तो खत्म हो चुका होगा, जब मैं चला था वहां से तब तो शुरू हुआ है। तो नहीं, लेकिन टिकट बंटवारे के बाद इतना थोड़ा सा स्वाभाविक होता है, क्योंकि इतनी पुरानी पार्टी है, इतने लोग पहले से हैं, इतने लोग जुड़े होते हैं, सबका किसी न किसी एक नेता और एक कार्यकर्ता का प्यार हो जाता है, तो थोड़ा बहुत स्वाभाविक है। अभी कल ही टिकट बटाई, आज की बात है, बस इसके बाद शांत है। इस हंगामे का कुछ सकारात्मक असर दिखाई देगा क्या सतीश उपाध्याय जी के लिए?
नहीं, इसमें सकारात्मक टिकट अभी बचे हैं आपके। नहीं, इसमें अनुराग जी, इसमें सकारात्मक या नकारात्मक इसको ऐसे नहीं देखना चाहिए। बेसिक मुद्दा यह है कि चूंकि कल रात को देर रात टिकट बटा है, आज सुबह कार्यकर्ताओं को पेपर या बाकी माध्यम से पता चला है इस तरीके की बातें, तो जो बहुत अपना एक अलग अलग होते हैं, कुछ इमोशनल होते हैं जो इस तरीके की अपनी भावनाएं लेके आ जाते हैं। अदरवाइज हमारी पार्टी पूरी मजबूती के साथ, ये दोनों जो इस समय जो है मौसेरे भाई हैं, कांग्रेस और आम आदमी, इन दोनों को बाहर निकालने के लिए, इनको दिल्ली से खदेड़ने के लिए पूरी तरीके से मुट्ठी एकदम हम लोग बंद कर रहे हैं। ठीक है, देखिए मैं यहाँ तक समझता हूँ, एक बात कहना चाहूंगा। नहीं, मैं आ रहा हूँ। मैंने कल मौसेरे भाई कहा, उसके पहले वाला नहीं कहा है। चोर नहीं कहा है, नहीं, इसलिए आप लोग आपत्ति न दर्ज करें। राजीव त्यागी जी, सवाल ये उठता है कि कहां तो सतीश उपाध्याय जो थे वो एक बीजेपी के ऐसे चेहरे के तौर पर देखे जा रहे थे जो कि भावी मुख्यमंत्री दिल्ली का हो सकता था, कहां किरण बेदी एक पैराशूट से आई और वो उम्मीदवारी उनकी घोषित हो गई। तो आपको लगता है कि बीजेपी के अंदर खाने इस बात को लेकर के बवाल है और कहीं ना कहीं सतीश उपाध्याय को भी मलाल है इस बात का? मेरे मित्र भी कह रहे थे कि ये कुछ भावनात्मक चीजें हैं जो हो रही हैं। मेरा मानना यह है कि जीवन से लेकर राजनीति तक सब चीज भावना आधारित होती है और भावनाएं प्रधान होती हैं, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। और मैं तो कहना चाहूंगा आपको कि भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, मैं उदाहरण देना चाहूंगा, हरेन पाठक, हरेन पांड्या, मुरली मनोहर जोशी और अब सतीश उपाध्याय, तो ये सब लोग बाग एक ही जगह से आ रहे हैं, एक ही बिरादरी के लोग बाग हैं। और जिस तरह से इन लोगों को कहीं ना कहीं प्रताड़ित करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ये हालांकि इनका इंटरनल मैटर है, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन देखिए लालकृष्ण अडवाणी जी के साथ कैसे किया इन्होंने, साथ मुरली मनोहर जोशी के साथ मौजूदा स्थिति पे बात और करें। किरण बेदी जी को जब भी कह रहे थे कि हम और आम आदमी पार्टी मौसेरे भाई हैं, किरण बेदी कौन से मूवमेंट से निकल के आई? अन्ना के मूवमेंट से निकल के आई। इन्होंने लिया और इन्होंने लेकर के उनको चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया। तो भारतीय जनता पार्टी में मुझे लगता है कहीं ना कहीं, मैं कंप्लीट कर लूं बात है जी, भारतीय जनता पार्टी को ना तो अपने सीनियर लीडर्स पे एतबार है, ना उन लोगों पर एतबार है, उन लीडर्स पे जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को भारतीय जनता पार्टी बनाने का काम किया दिल्ली में। हर्षवर्धन जी हैं और बहुत सारे लोग बाग हैं जो इस तरह का भारतीय जनता पार्टी से पुरातन टाइम से जुड़े हुए हैं। तो मेरा कहना यह है कि भारतीय जनता पार्टी की खूबी है कि सत्ता के लिए वो किसी का भी कत्लो गारत कर सकती है, चाहे वो उसका खास नेता हो, चाहे वो आम कार्यकर्ता हो। देखिए मुस्कान जी, मैं अपनी बात कहना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो यह कि उस समय बातें चल रही थी, मोदी जी का चेहरा प्रोजेक्ट किया जा रहा था, चाहे झारखंड का चुनाव हो या महाराष्ट्र का चुनाव हो या और भी जगह जहां चुनाव हुए हों, पहले कहीं पर चेहरा प्रोजेक्ट नहीं किया गया। अब लास्ट समय में, अंतिम समय में किरण बेदी जी का चेहरा प्रोजेक्ट किया गया है मुख्यमंत्री के लिए। क्या बोला आपको इसमें क्या आपत्ति है? आपको क्या आपत्ति है? नहीं है आपत्ति, इस बात आपत्ति तो खुद भाजपा में पैदा हो रहा है। भाजपा में ये बात घमासान होना था, वही सवाल लेंगे ना। सतीश उपाध्याय ने कितने अच्छे से कहा कि मैं एक नहीं 70 सीटों पर चुनाव लड़ रहा हूं। तपे तपाए नेता थे, फिर उसके बाद उनको आयातित करने की आवश्यकता थी। क्या भाजपा में आपत्ति नहीं है? कांग्रेस की कोई आपत्ति नहीं है, कोई आपत्ति नहीं, आपत्ति अपनी उनका। हम एक चीज कहना चाहेंगे, लेकिन जहां तक मैं समझता हूं कि भाजपा को इस बात पर ये बात महसूस कर रहे होंगे वहां के कार्यकर्ता कि जो पार्टी में तपे तपाए लोग हैं, जो पहले से काम कर रहे हैं भाजपा में, उनकी कोई अहमियतता नहीं है। और जो बाहर से आयोजित किया गया है, क्योंकि अब देख रहे हैं लोग घबरा गए हैं। अरविंद केजरीवाल चुनाव में आगे निकल चुके हैं, क्योंकि चुनाव प्रचार पहले से है और अंतिम समय में किरण बेदी को पेश करके कोई खास उपलब्धि नहीं कर पाएगी। अच्छा, वो अपने मैं आप ही का, त्यागी जी आपका और अभय जी आप ही का सवाल अश्विनी जी से पूछ रहा हूं। अश्विनी जी, किरण बेदी जब तक नहीं आई थी भारतीय जनता पार्टी में, जब तक उन्हें सीएम पद की उम्मीदवारी के लिए उनके नाम का ऐलान नहीं हुआ था, तब तक राजनाथ सिंह से लेकर के और निचले तबके के कार्यकर्ता तक से पूछा जाता था कि भाई मुख्यमंत्री कौन होगा, तो आप कहते थे बीजेपी में एक नहीं कई नाम हैं जिनका ऐलान कर सकता है, बीजेपी में सभी बड़े नेता सक्षम हैं जो मुख्यमंत्री हो सकते हैं दिल्ली के। अब ये क्या हुआ? वो सक्षम लोग कहां गए? बिल्कुल, आपके सवाल चूंकि बहुत है, थोड़ा 2-3 मिनट का टाइम देंगे। हाँ, पहली बात तो मैं अपने राजीव जी को बताऊं जो कांग्रेस पार्टी के हैं, इनके यहाँ तो सिंपल सी एक परंपरा है। छोड़ दीजिए इनकी परंपरा, छोड़ दीजिए, आप अपनी बताइए। आपके यहाँ के सक्षम लोग कहाँ गए? आपके यहाँ के सक्षम लोग कहाँ गए? ठीक है, अच्छा ठीक है, मैं आपको अश्विनी जी एक ब्रेक लेना होगा। अश्विनी जी परिवार बोला, सुनिए नहीं, अरे सुनिए राजीव त्यागी जी, स्पेसिफिक रहिए। अश्विनी जी मैं आपको पूरा मौका दूंगा। सवाल मेरा ये है कि आपके सक्षम लोग कहाँ गए, उनके समर्थक अब हंगामा क्यों कर रहे हैं उसका। नहीं सुनिए, एक छोटा सा ब्रेक ले लेता हूं, जब ब्रेक से वापस आएंगे आपका इस सवाल पे जवाब लेंगे। और
तस्वीरें आपको दिखाते हैं, आज की दो अहम तस्वीरें, जिसमें एक तस्वीर में आप देखेंगे अरविंद केजरीवाल का रोड शो और दूसरी तस्वीर में आप देखेंगे बीजेपी में टिकट पर सरफुटौल। घमासान मचा हुआ है। सतीश उपाध्याय के समर्थक जो हैं वो दिल्ली बीजेपी मुख्यालय पहुंच गए और उन्होंने वहां पर खासा हंगामा किया। अश्विनी उपाध्याय जी, आपने ब्रेक में तैयारी कर ली होगी, आपके अपने सक्षम लोग कहां गए जो आपके अपने लोगों के समर्थक इस कदर हंगामा कर रहे हैं? अच्छा मैसेज नहीं जा रहा इससे? देखिए, ऐसी बात करके हम देश के, दिल्ली के नहीं बल्कि देश के सभी ईमानदार अधिकारियों का, ईमानदार महिलाओं का, ईमानदार पुलिस के लोगों का अपमान करेंगे अगर हम ये कहें कि किरण बेदी कहीं बाहर की हैं। किरण बेदी मैं तो घर के लोगों की बात कर रहा हूं। आप पहले कहा करते थे कि हमारे पास सक्षमों की कमी। राजीव जी रुकिए जरा, सवाल हमसे है, आपसे नहीं है। मैं ईमानदारी उन्होंने, चाहता हूं। हाँ एक मिनट, किरण बेदी जी की ईमानदारी बात कर, एक मिनट, आप अभी सवाल हमें जवाब देना है। किरण बेदी जी ने अपनी नौकरी में प्रूव किया है एक आईपीएस ऑफिसर क्या क्या कर सकता है। एक बार आपको याद होगा, प्रधानमंत्री के गाड़ी उन्होंने उठवा लिया था जब उनको किरण बेदी बोला जाता है। अभी दूसरी तरफ आप जो किरण वर्सेस अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल ने 10 साल की नौकरी में 10 चूहे भी नहीं पकड़े। आप एक काम करते हैं, राजीव त्यागी और अभय सिन्हा की बात सुनो मत, आप जनता की बात सुनो। संजय शर्मा इस वक्त आपको दिखाई दे रहे होंगे, देखिए एक विंडो में संजय शर्मा के साथ वहां पर तमाम सारे लोग भी मौजूद है। मैं आपका जवाब भी लूंगा। संजय जी क्या माहौल है इस वक्त वहां पर? हंगामा कुछ शांत हुआ कि नहीं? अनुराग, देखिए दिल्ली बीजेपी मुख्यालय पंत मार्ग की ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम। दिल्ली पुलिस मुख्यालय, दिल्ली प्रदेश भाजपा मुख्यालय पूरी तरह से छावनी में तब्दील हो चुका है। चारों तरफ से पुलिस ने नाकेबंदी कर ली है। मेन गेट पर जितने भी एंट्रेंस गेट है, सारे गेट यहां पर बंद कर दिए गए हैं। पुलिस की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। आने जाने वालों से एक एक की चेकिंग की जा रही है, पूछताछ की जा रही है। ऐसा दिल्ली प्रदेश भाजपा में इसके पहले कभी नहीं हुआ। हर बार टिकट बंटते हैं, लोगों की नाराजगी सामने आती है, लेकिन इस बार जैसा हंगामा नहीं हुआ। लोगों ने यहाँ पर सतीश उपाध्याय, प्रभात झा, विजय शर्मा की गाड़ी के आगे सामने आकर के जम के हंगामा किया। उनकी गाड़ियां नहीं निकलने दी, पुलिस सुरक्षा में वो लोग गए। हमारे साथ कई सारे समर्थक मौजूद हैं, सतीश उपाध्याय के समर्थक है जो सतीश उपाध्याय के लिए संजय बात करेंगे। हम इन समर्थकों से भी बात करेंगे और स्टूडियो में मेरे साथ पैनल भी है। हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं बहुत जल्द। इस तरीके से दिल्ली बीजेपी में अब घमासान छिड़ गया है, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। राजीव त्यागी, ब्रेक पर जाने से पहले आप सवाल उठाना चाहते थे। देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग बाग जो आयरन लेडी, आयरन मैन की कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं आजकल, देखिए ये आयरन मैन आयरन मैन है, भागने वाला नहीं, आयरन लेडी, आयरन मैन। आयरन मैन उन्होंने मोदी जी को बताया था। लोहे में जंग लग जाता है। अब स्टील का जमाना है, तो स्टील के लोग बाग तो इनके पास है नहीं। जो स्टील के लोग बाग थे उनकी बेइज्जती करके इनको उन्होंने घर बटा दिया, जो इनके शीर्ष नेतृत्व था। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, क्या दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की 7 महीने से सरकार है केंद्र में, 30%, 31% महिलाओं के रेप बढ़े हैं। महिलाओं की सुरक्षा मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है, भ्रष्टाचार मुद्दा है, इतिहास की किताब, गवर्नेंस मुद्दा है, विकास मुद्दा है। डिबेट का भूगोल बिगड़ जाएगा। मैं तो ये कहना चाहूंगा अनुराग जी, कांग्रेस पार्टी ने विगत 15 सालों में जो विकास किया है, उस विकास से महरूम रखने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है। और हम लोग बात सरकार में आने के बाद दोबारा से दिल्ली की विकास की गति बढ़ाने का बड़े अश्विनी जी ऐतिहासिक काम हो रहे हैं। दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में इस वक्त पुलिस तैनात है और संजय बता रहे थे कि ऐसा कभी देखा नहीं गया। ठीक है कि असंतोष रहा, लेकिन इस स्तर पर कभी नहीं देखा गया। अनुराग जी, इसका आपको फैसला 10 फरवरी को मिलेगा। जिस तरीके से लोकसभा के चुनाव में आपने देखा, अरे इससे कैसे निपटेंगे? अभी मौजूद 10 फरवरी तो दूर है। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये दोनों में क्या हो गया, ये दोनों जो टीम ए टीम बी, ये दोनों भारतीय जनता पार्टी के पीड़ा है जो चुनाव में इनको भुगतनी पड़ेगी। कांग्रेस ने जो 15 सालों में भ्रष्टाचार में विकास किया। सतीश उपाध्याय के समर्थक, शिखा राय के समर्थक, जय भगवान के समर्थक किस कदर हंगामा कर रहे, तो व्यापक होता जा रहा है। थोड़ा सा एक दिन की बात है, थोड़ा इमोशनल है। अभी आप देखिए कल सुबह से ऐसी कोई खबर नहीं है। चलिए तो कल सुबह बात करेंगे इस हंगामे पर। ठीक है, इस हंगामे वक्त दे देते हैं। अश्विनी जी ने कहा कि कल सुबह तक सब सेटल कर लिया जाएगा। कैसे होगा ये अश्विनी जी से ही जानेंगे हम। फिलहाल यहां वक्त खत्म होता है इस बहस का। हम सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। लेकिन दिलचस्प स्थितियां अब दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में पनपने लगी हैं, उन पर लगातार हमारी नजर रहेगी और समय समय पर उन पर चर्चा भी हम करते रहेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, बहुत जल्द वापस लौटेंगे।